अमेरिका का प्रेशर था, लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं। इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? और सुप्रिया जी, देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो नेता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। सारे आतंकवादियों ने फेक हिंदू आईडी बना रखे थे, सबके हाथों में कलावा था। अरे सुधांशु जी, बौखला क्यों रहे हैं? मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन करके बोल रही हूँ, आप तो आसिम मुनीर पर भरोसा करके बैठे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी ने आतंकवाद पे जो घेरा है। दोस्तों, कांग्रेस को सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ सुप्रिया श्री ने जो जलेबी बाई को कहने पे भड़क उठती हैं, उन्होंने दोस्तों बोला कि बीजेपी पूरी तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने गलत किया और मोदी ने गलत किया। तो उसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने जो उनको दोस्तों धो करके रख दिया 26/11 को लेकर के, 26/11 और पाकिस्तान से ट्रेड होने के लिए कांग्रेस हमेशा रोता रहता है, उसके बारे में बोल करके इनका दोस्तों मुंह देखने लायक था। उसके बाद शो छोड़ के जाने की बात करने लगी। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियोस लगातार आप देखना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब्सक्राइब करने के बाद देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो। सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, हम इंदिरा गांधी की बात करें 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इंदिरा जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा सबक सिखाया और आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके 1 महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। सवाल हो ये सवाल भी पलट कर पूछा जाएगा सुप्रिया श्री जी आप लोगों से। बात तो सही है, बिल्कुल जवाब दीजिए, आप ही से सवाल है। 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। हाँ। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन। और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था, लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहें, क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, आप इंदिरा जी को नहीं मानते हैं, आप उस व्यक्ति उनको नहीं मानते जिसको इस देश ने दुर्गा कह दिया। आप कहिए ना, अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं। इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत तेज हो रहा है। आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए, इस देश के सदन को कुछ तो आप गरिमा मानते होंगे, इस देश के सदन की कोई तो महत्ता है। लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि अगर आज हमारे मन में सवाल है तो 142 करोड़ लोग तो नहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि ही खड़े होंगे। तो उनके सवालों को सुनिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। जैसे कि अडवाणी जी ने पूछा था सवाल और मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, जैसे कि अटल जी ने पूछा था सवाल और नेहरू जी ने जवाब दिया था। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे ये बात आप क्यों नहीं कह पा रहे कि भारत के संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए? संसद से ज्यादा सुप्रीम इस समय कुछ नहीं है और संसद को सच बताया जाए। सुधांशु जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए। लेकिन पीएम ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ने आज जो राजस्थान में कहा है कि आतंक का फन कुचलने की यही नीति, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एटम बम की गिदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा, उन्हें एक ही माना जाएगा। ये पीएम का बयान है। लेकिन सुप्रिया श्री जी बार बार ये सवाल पूछ रही हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाकर जवाब देते हैं प्रधानमंत्री उसमें? बिल्कुल मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सेना ने भी कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये युद्ध विराम नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिस समय ऑपरेशन चल रहा है यानी अल्प विराम हुआ है, निश्चित रूप से पूर्ण विराम होने दीजिए, उसके बाद संसद का सत्र और सारी बात होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और सुप्रिया जी, देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 26 नवंबर को हुआ था। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र ऑटोमेटिक चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं था। नवंबर 1962 में हुआ था, उस समय नवंबर दिसंबर कोई जाके चेक कर ले, हर साल नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं बुलाएगा। और अटल जी का क्या नाम है? अटल जी तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर एमपी थे। उस समय तो अटल जी को इतने बड़े नेता नहीं थे,
कि अटल जी के कहने पर ऊपर इन्होंने, नेहरू जी ने ये कर दिया जो कहना, वो वाली बातें थी कि 58-59 से चल रहा था, वो अलग बात है। दूसरा फैक्ट देखिए, आप लोग क्या कहने का प्रयास करते हैं, इनके मुंह से भी क्या निकला, जिन्ना जिसने देश बांटा था सावरकर के साथ। अरे भैया, 22 अप्रैल से मात्र 7 दिन पहले आसिम मुनीर अपने मुंह से बोल चुका कि 2 नेशन थ्योरी हमने की, और जो थे सर सैयद अहमद ने उसका आधार बनाया था, जिसके बेस के ऊपर जिन्ना ने किया। मतलब जो अपराधी है उसने इकबालिया बयान कर लिया, फिर भी देखिए कैसे झूठ ये लोग परोसने में लगे रहते हैं। छोड़िए वो सारी बातों, पुरानी बातें, अब इस पे आइए। 26/11 इन्होंने कहा 26/11 के सारे आतंकियों को मार दिया गया, मगर 26/11 को इनकी सरकार का कहना है कि हाफिज सईद ने कराया। वो तो आज तक मारा नहीं गया, उसे तो आतंकवादी घोषित करवाया मोदी जी की सरकार ने, और इस ऑपरेशन सिंदूर में उसके सारे के सारे घर वाले मारे गए, और उसने तब ये कहा, ये रिपोर्ट आई है कि काश मैं भी मर जाता तो ठीक था। और आप तो छोड़िए, आपके नेता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया, 26/11 आरएसएस ने करवाया। आप तो ये कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने अजीज बर्नी की किताब 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, ये दिग्विजय सिंह उसका उद्घाटन विमोचन कर रहे थे। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कोई? 162 लोग जो मारे गए और जो एक जिंदा पकड़ लिया गया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, शायद वो लोग भूल गए हों, सारे आतंकवादियों ने फेक हिंदू आईडी बना रखे थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपने सीने पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, और तो यह किताब इनकी पहले से तैयार थी। ऐसा नहीं कि किताब जो थी वो 10-12 दिन में लिख दी जाती है कोई भी किताब। इसका मतलब देश के साथ कितनी बड़ी राजनीति की जा रही थी, हमें इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, देखिए सुप्रिया जी कम से कम आर्थिक विषयों की तो बहुत बेहतर जानकार हैं। एक तरफ कहती कंगला पाकिस्तान, कंगला पाकिस्तान, और फिर वो कह रही ट्रंप के उस बयान पे उनको यकीन हो रहा कि ट्रेड की बात कही। अरे भाई, कंगला आदमी को ट्रेड कर सकता है क्या? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अब आइए IMF के लोन पे मैं बताना चाहता हूँ। IMF के लोन पे भारत के दबाव के चलते हुए 11 एडिशनल शर्तें लगाई गई हैं। ठीक है सर, वक्त कम है, उसे जवाब दे लेते हैं। देश से कह रही है कि वो ट्रेड होगा, और ये यकीन कर रही है कि ट्रेड आज सुप्रिया जी हमारा 131 बिलियन। चलिए, मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन कर रही हूँ। आज बीजेपी, अरे शांत रहिए, आज मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन कर रही हूँ। आप तो यहाँ बैठ के असीम मुनीर पर भरोसा करे बैठे हैं। बीच में मत बोलिए, असीम मुनीर पर भरोसा कर रहे हैं आप। बंद कराइए इनका फेडर, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात का हवाला दे रही हूँ। अरे सुधांशु जी, बौखला क्यों रहे हैं? मैं तो ट्रंप की बात पर यकीन करके बोल रही हूँ। आप तो असीम मुनीर पर भरोसा करके बैठे हैं, उसकी बात का हवाला दे रहे हैं। आप तो असीम मुनीर पर विश्वास कर रहे हैं। उसकी बात को हिंदुस्तान के चैनल पर बोलना चाहिए। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ सांसद हैं, असीम मुनीर का नाम ले रहे हैं, और आपकी पार्टी ने जो नेता प्रतिपक्ष की फोटो उसके साथ किया है वो पाप है। मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, तुकाराम जी याद रहे, हेमंत करकरे याद नहीं आए, और 26/11 का मसूद अजहर, उसको आपने तो छोड़ा था कंधार, विशेष विमान में ले गए थे, पैसे लेकर गए थे, ना छोड़ा होता तो ये सारी चीज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचा पाए। आइए आते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, कांग्रेसी प्रवक्ता जो सुप्रिया श्रीनेत है, वो बीजेपी को घेरने की कोशिश बार बार कर रही हैं। बार बार दिख रहा है कि आतंकवाद पे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई? कांग्रेस सरकार में ऐसी ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं जो आज तक बीजेपी की सरकार में नहीं हुई, और बीजेपी ने उसको साफ तौर पे कड़ा जवाब दिया हमारी इंडियन आर्मी ने। और इंडियन आर्मी को दोस्तों हमेशा ये क्रेडिट देती है, ठीक है, इंडियन आर्मी को क्रेडिट देना भी चाहिए, इंडियन आर्मी ने सब कुछ किया है। तो दोस्तों इनको, लेकिन इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं, कोई भी रोल नहीं है इनके हिसाब से बीजेपी का, और हमारा जो लीडर है नरेंद्र मोदी का। मतलब नरेंद्र मोदी दोस्तों न रहते तो इतना बड़ा ऑपरेशन शायद हो भी ना पाता। इतना दोस्तों खुली छूट हमारी इंडियन आर्मी को कोई दे भी नहीं पाता, और इंडियन आर्मी को खुली छूट देने के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, मैं सुप्रिया जी से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक ये नहीं पकड़े गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इतना दोस्तों ये लोग इतने छाती पे इनके सांप लौट रहे हैं, लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और जो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, उसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं पूरी तरह से कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर
करा तो क्यों करा और हमको उससे क्या लाभ मिला। अबे 9 एयरबेस पाकिस्तान के पूरे तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान पूरी तरह से थर-थर अंदर से कांप रहा है कि इंडिया पे अगला ऐसा कुछ करने से पहले पाकिस्तान 100 बार नहीं 1000 बार सोच के बैकफुट पे आ जाएगा। और पाकिस्तान जानता है कि अगला कदम अगर ऐसे उठा दिया गया तो नरेंद्र मोदी की सरकार और दोस्तों इंडियन आर्मी क्या कुछ कर सकती है। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये लास्ट था, अगला अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो वॉर होगा और पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। और वाकई में दोस्तों पाकिस्तान ये सुनकर के पाकिस्तान के आसिफ मुनीर का पैंट गीला हो गया था। और ये बात करती हैं कि 26/11 के बारे में बात करती हैं कि जो अटल जी ने किया, अटल जी का नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है, अटल जी का नाम आप अपने मुंह से मत लीजिए। अटल जी हमारे एक लौह पुरुष थे और खतरनाक दोस्तों इंडियन के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिससे कोई भी देश थर-थर खाता था। उन्होंने यूएस तक को भी दोस्तों डरा कर रख दिया था, मना कर दिया था यूएस की बात हम नहीं मानेंगे। और दोस्तों इनकी जो कांग्रेस की सरकार है ये दोस्तों आतंकवादियों पर जब आंसू बहा रही थी, पाकिस्तान से ट्रेड करने के लोग लगातार जद्दोजहद करते रहते हैं, हमेशा टीवी पे चीखते रहते हैं पाकिस्तान से हमको ट्रेड करना चाहिए। वाकई में सुधांशु जी ने जवाब दिया है, बहुत सटीक जवाब दिया है कि वो भिखारिस्तान के भिखारी हैं, उनसे ट्रेड करके हमको क्या मिलेगा। और वाकई में ये दोस्तों आईएमएफ से लोन लेकर के और आईएमएफ पे दोस्तों लगातार भारत ने अभी प्रेशर बना करके पाकिस्तान को आईएमएफ लोन दिलवाया तो लिया तो सही जरूर, आईएमएफ का लोन दोस्तों पाकिस्तान को मिला तो जरूर है, लेकिन उसके ऊपर कितने सारे सैंक्शंस लगे हैं और कितने सारे दोस्तों उसको चीज़ें माननी पड़ी हैं यूएस की, जो भारत ने कहा है यूएस से कहने के लिए। और वाकई में दोस्तों आईएमएफ का जो इनका लोन है वो पूरी तरह से इनके सर पर अभी भी मंडरा रहा है। और मंडरा क्यों रहा है उसके ऊपर दोस्तों ये लोग लगातार खर्च कर रहे हैं अपने आर्मी पे। क्यों खर्च कर रहे हैं? आर्मी बेस पे, एयर बेस पे जो दोस्तों भारत ने तबाह किया उस पर ये खर्च कर रहे हैं, पैसे पूरे वहाँ खत्म कर देंगे, ये फिर से भिखारिस्तान के भिखारी हो जाएंगे और कोई एक पैसा किसी को लौटा नहीं पाएंगे, फिर भीख मांगने के लिए आएंगे और फिर भारत चढ़ बैठेगा इनके ऊपर। वाकई में दोस्तों भारत चढ़ बैठा है, एक बार पानी रोक दिया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पूरी तरह से दोस्तों बैकफुट पे आ चुका है। और ये देख करके भी इन लोग दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस जो बाकी प्रवक्ता है और विवेक श्रीवास्तव जैसे कम्युनिस्ट और नेहा सिंह राठौर जैसे लोग दोस्तों अभी भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से भारत को ये नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पाकिस्तानी हो, आम पाकिस्तानी थे वहाँ पे, पाकिस्तानियों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो भी हमारे भाई हैं। तो विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग को तो मैं पाकिस्तान छोड़ के आना चाहता हूँ, उनकी भी वीडियोस मैंने डाली हुई, तो जाके आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो में आपको साफ तौर पे दिखाएंगे किस तरह सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में जो तीखी बहस हुई है और भी खतरनाक दोस्तों दोनों लोग माइक छोड़ के जाने की बात करने लगे, वो दिखाएंगे उस वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे से भी शानदार वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।